अगर प्यार सच में होता है तो कुछ लोग ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद किसी और से प्यार कैसे कर लेते हैं, और अगर प्यार सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है तो कुछ लोग सालों बाद भी किसी को भूल क्यों नहीं पाते। सोशल मीडिया पर कोई कहता है ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट, कोई कहता है लव इज जस्ट डोपामीन। लेकिन अगर ये दोनों बातें पूरी तरह सच होती तो दुनिया में इतनी खुश और इतनी टूट चुकी लव स्टोरीज एक साथ कैसे होती। तो आखिर सच क्या है? आज हम साइंस, बायोलॉजी और साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे कि अट्रैक्शन क्या है, प्यार असल में क्या हो सकता है, और कैसे इसके बारे में एक गलत समझ तुम्हारे रिलेशनशिप्स ही नहीं तुम्हारा फ्यूचर भी अफेक्ट कर सकती है। और एंड तक रुकना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसी बात समझेंगे जो शायद तुम्हारे प्यार को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। सेक्शन 1, दिल या दिमाग। बचपन से हमें सिखाया गया प्यार दिल में होता है, लेकिन साइंस के मुताबिक इमोशंस को प्रोसेस करने का काम ज्यादातर दिमाग करता है। जब तुम किसी को देखकर स्माइल करते हो, उसका मैसेज बार बार चेक करते हो, या उसके चले जाने के बाद उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो दिमाग के अलग अलग सिस्टम्स एक्टिव होते हैं। दिल की धड़कन जरूर तेज होती है, लेकिन इमोशंस को समझने, याद रखने और उन पर रिएक्ट करने में दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार फेक है, बस इतना कि प्यार को समझने के लिए हमें दिमाग को भी समझना पड़ेगा। सेक्शन 2, बायोलॉजी क्या कहती है। रिसर्च के मुताबिक अट्रैक्शन और बॉन्डिंग के दौरान हमारे बॉडी और ब्रेन में कई केमिकल्स रोल प्ले कर सकते हैं। डोपामाइन रिवॉर्ड और एक्साइटमेंट से जुड़ा माना जाता है। इसी वजह से किसी का मैसेज देखकर अचानक स्माइल आ सकती है। नॉरएपिनेफ्रिन, जो एक्साइटमेंट और अलर्टनेस को बढ़ा सकता है, कभी कभी इसी वजह से कोई इंसान बार बार दिमाग में आता रहता है। ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट से जुदा माना जाता है, और वासोप्रेसिन, जिसे कुछ रिसर्च लॉन्ग टर्म अटैचमेंट से एसोसिएट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केमिकल्स फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ केमिकल्स से नहीं चलता। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और हर दिन लिए गए डिसीजंस भी उतने ही जरूरी होते हैं। सेक्शन 3, अट्रैक्शन वर्सेस लव वर्सेस रिलेशनशिप। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अट्रैक्शन, लव और रिलेशनशिप, ये तीनों एक ही चीज नहीं होते। अट्रैक्शन किसी की तरफ पहला खिंचाव हो सकता है। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच का कनेक्शन होता है। लेकिन प्यार, कई लोग प्यार को ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट और कमिटमेंट का कॉम्बिनेशन मानते हैं। अट्रैक्शन कुछ सेकंड्स में हो सकता है, रिलेशनशिप कुछ दिनों में शुरू हो सकता है, लेकिन गहरा प्यार वक्त, समझ और मुश्किल सिचुएशंस के बाद ही मजबूत बनता है। सेक्शन 4, लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते। अगर अट्रैक्शन सिर्फ केमिकल्स का गेम है, तो ब्रेकअप के सालों बाद भी कुछ लोग किसी को क्यों याद करते रहते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक हम सिर्फ इंसान को मिस नहीं करते, कई बार हम उस फ्यूचर को मिस करते हैं जो हमने उसके साथ इमेजिन किया था। कई बार हम उस फीलिंग को मिस करते हैं जो उसके साथ हमें महसूस होती थी, और इसीलिए हर इंसान का मूव ऑन करने का प्रोसेस अलग होता है। सेक्शन 5, बायोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ सिर्फ फिजिकल नीड है, कुछ कहते हैं प्यार दुनिया की सबसे गहरी फीलिंग है। शायद सच इन दोनों के बीच में है। बायोलॉजी ह्यूमन अट्रैक्शन और बॉन्डिंग के मैकेनिज्म समझा सकती है। साइकोलॉजी ह्यूमन इमोशंस, अटैचमेंट और बिहेवियर को समझने में मदद करती है। लेकिन एक इंसान सिर्फ हार्मोन्स या सिर्फ इमोशंस से डिफाइन नहीं होता। हमारे वैल्यूज, हमारे डिसीजंस और हमारा कैरेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 6, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अट्रैक्शन को कभी अपना दुश्मन मत समझो। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। प्रॉब्लम अट्रैक्शन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी खुशी और अपना फ्यूचर सिर्फ एक इंसान के हवाले कर देते हैं। अपनी लाइफ में एक बड़ा मिशन रखो, एक पर्पस रखो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, हर फीलिंग को फॉलो मत करो। जिस इंसान के पास अपनी लाइफ का पर्पस होता है वो प्यार करता है, लेकिन प्यार में खुद को खोना नहीं सीखता। एंडिंग शायद साइंस प्यार को पूरी तरह एक्सप्लेन ना कर पाए, शायद साइकोलॉजी भी हर सवाल का जवाब ना दे पाए, लेकिन एक बात पक्की है, अट्रैक्शन पहली नजर में हो सकता है, लेकिन असली प्यार समय, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और हर दिन लिए गए डिसीजन से बनता है। इसलिए अपने इमोशंस को समझो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। अपनी जिंदगी के लीडर बनो, क्योंकि